नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज एक नया सेशन नोबेल पुरस्कार पर लेकर आए हैं, जो कि अभी अक्टूबर माह में इसकी घोषणा हुई है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और इनसे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाले एग्जाम में अभी पेट का एग्जाम होगा, आरओ का एग्जाम होगा, स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा, सारे एग्जाम होंगे। तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम करंट, इसका बैकग्राउंड, इसका इतिहास और कितने भारतीयों को मिला है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा खूब, ताकि अधिकतम लोगों को जो है लाभ मिल सके। यहाँ पर उपयोगितावादी सिद्धांत लागू होगा, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। ठीक, तो हम लोग अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि किसी भी क्षेत्र में, मुख्यतः 6 क्षेत्रों में, जो सबसे सराहनीय कार्य करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है, उनको दिया जाता है यह पुरस्कार। तो हम लोग अब देखते हैं इसका, जैसे नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत किसने की। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। अब थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, कहां पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। पूरा सेशन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, हर चीज, हर लाइन इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? केमिकल इंजीनियर थे। ठीक है, और इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। और दोस्तों, डायनामाइट की खोज के बाद, डायनामाइट चूंकि एक विस्फोटक पदार्थ है, तो डायनामाइट की खोज के बाद इनको इतनी ग्लानि महसूस हुई, इतना दुख महसूस हुआ अंदर ही अंदर, क्योंकि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और इन्हें लगा कि इसका उपयोग कहीं मानव जाति के विनाश के लिए ना हो। इसीलिए इनको पीड़ा हुई, इस बात से काफी, अपनी खोज से काफी पीड़ा हुई, और इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को, या अपनी कुछ संपत्ति के कुछ हिस्से को जो है वसीयत में, अपने वसीयतनामे में दान कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी जो राशि होगी, विश्व के प्रतिष्ठित लोगों को, जो मानव कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, उनको दी जाएगी। और वो केवल स्वीडन का ही नागरिक नहीं हो, आवश्यक नहीं है कि वो केवल स्वीडन का नागरिक हो, वो विश्व का, पूरे विश्व के किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए उसने किसी भी क्षेत्र में, मतलब मुख्यतः 6 क्षेत्रों में उसने कार्य किया हो। जब इन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा की थी, तो उसके बाद पुरस्कार वितरण की शुरुआत, इनकी मृत्यु चूंकि पहले हो गई थी, उसके बाद पुरस्कार वितरण की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, अब इनके पुरस्कारों के वितरण में धन की व्यवस्था जो होती है, वो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से मिलने वाला ब्याज, जो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति थी, उससे जो ब्याज मिलता है, उससे दिया जाता है। जो पुरस्कार प्राप्तकर्ता होते हैं, उनको जो धन मिलता है, वो संपत्ति से मिलने वाला ब्याज और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा मदद दी जाती है। ये रहा नोबेल फाउंडेशन, उसके द्वारा मदद दी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। उसमें यह है पुरस्कार वितरण के क्षेत्र। पुरस्कार वितरण वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जब 1901 में शुरू हुआ था तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, जैसे भौतिक, रसायन, भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, शांति पीस, साहित्य लिटरेचर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसमें जो शुरू के 5 क्षेत्र हैं, उसमें 1901 में शुरू हुए, और जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, इसको 1969 में दिया जाना शुरू हुआ। अभी कैसे शुरू हुआ वो हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो कि इंट्रोडक्शन में ही बोले थे, इस पुरस्कार के वितरण की घोषणा कब होती है? अक्टूबर माह में होती है। अक्टूबर माह लिखा है। और पुरस्कार की वितरण की तिथि, किस दिन बांटा जाता है ये पुरस्कार, अभी अक्टूबर माह चल रहा है। अक्टूबर माह में ही अभी जो है पुरस्कारों के वितरण की घोषणा हो चुकी है, किनको किनको मिलेगा पुरस्कार कब मिलेगा? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या होता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो इस दिन पुरस्कारों के वितरण किया जाता है। और 10 दिसंबर को एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी
मनाया जाता है, ठीक है। और पुरस्कारों का वितरण जो होता है प्रत्येक वर्ष किया जाता है, हर वर्ष जो है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो अब हम लोग देखते हैं 2023 के जो पुरस्कार प्राप्त करता है। 2023 में जो पुरस्कार प्राप्त करता है उसमें जो फिजिक्स का क्षेत्र है उसमें 3 लोगों को मिला है, ठीक है। ये अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है ये पुरस्कार। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। और 3 लोगों को किस लिए मिला है कि इन्होंने प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स की खोज की, कि प्रकाश में ऑटो सेकंड पल्स भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में कौन कौन थे ये, हम 3 ये हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, एगोस्टिनी, क्राउस और ह्यूलर। तो हमें इनका पूरा नाम नहीं याद रखना है क्योंकि हमें एग्जाम में बस क्वेश्चन आएगा, हमको टिक करना है, ठीक है। तो हमें बस थोड़ा सा इनके नाम का पिछला वाला हिस्सा हम याद कर लेते हैं, एगोस्टिनी, क्रूज और व्हीलर। एगोस्टिनी, क्रूज, व्हीलर, ठीक है। तो ये 3 नाम हमको ध्यान देने हैं। और 3 नाम किस लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश के, लाइट में ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए दिया गया है, खोज किया इन्होंने। अब ऑटो सेकंड पल्स क्या होता है, ऑटो सेकंड पल्स होता है 1 सेकंड का कुछ हिस्सा होता है। 1 सेकंड का कितना हिस्सा होता है, 1/10⁸ होता है, ठीक है। 1/10⁸ हिस्सा होता है, ठीक, 1 सेकंड का, ठीक है। नैनोमीटर से भी बहुत कम, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। कौन कौन से थे, एगोस्टिनी, क्रूज मिसाइल होती है या क्रूज वॉरशिप्स होती है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, एगोस्टिनी, क्रूज और व्हीलर, ठीक है, व्हीलर। तो 3 नाम ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के भी क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। कौन कौन से थे, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव। 3 लोग थे, कौन कौन से, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव। इनके नाम का हम आखिरी शब्द याद रखेंगे, बावेंडी और ब्रूस, बावेंडी, ब्रूस और एकीमोव, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव। इसको 4-5 बार आप लोग पढ़ेंगे ना, रटने की टाइप की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, एक फ्लो में बन जाएंगे, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को, फिजिक्स में भी 3 लोगों को, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको किसको, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, ABB, एकीमोव, ब्रूस, बावेंडी, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो फिजिक्स में मिला था, किसको मिला था, एगोस्टिनी, क्रूज मिसाइल, एगोस्टिनी, क्रूज और व्हीलर, ठीक है, याद रखिएगा, एगोस्टिनी, क्रूज, व्हीलर, बावेंडी, ब्रूस, एकीमोव। एक लय बन रहा है जब हम ऐसे करके याद करते हैं, रटते टाइप के हैं ना, तो वो एक तरीके से लय बनने लगता है उन सब चीजों का, तो हमको याद हो जाती है। और याद क्या करना है, इसको बस एग्जाम के समय तक हमको ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, 3 क्षेत्रों में मिला है इन लोगों को, ठीक है। अब अगला जो फील्ड आता है इसमें फिजियोलॉजी या चिकित्सा या फिजियोलॉजी, मतलब मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ठीक है। 2 लोगों को इसमें मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 लोगों को, मेडिसिन या बायो में या फिजियोलॉजी में 2 लोगों को मिला है, ठीक। कौन कौन से, कैरिको वाइसमैन, वाइस मतलब बुद्धिमान, है ना, कैरिको वाइसमैन। ये पूरा एक ही नाम हम याद कर लेते हैं, 2 लोग, कैरिको और अलग हैं, वाइसमैन अलग हैं, लेकिन कैरिको वाइसमैन, ठीक। एगोस्टिनी, क्रूज और व्हीलर, ये किसमें, फिजिक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 लोगों को और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2 लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा। ये बस नाम का हमको आखिरी शब्द याद रखना है, कैरिको और वाइसमैन, ठीक। अब साहित्य मतलब लिटरेचर, अच्छा, इनको जो है चिकित्सा में या मेडिसिन में किस वजह से मिला है, कोविड-19 से निपटने हेतु इन्होंने mRNA टीकों का विकास किया था, mRNA वैक्सीन का विकास किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया गया, तो मतलब क्या किस कारण से दिया गया, तो mRNA टीके का विकास के लिए दिया गया, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, और फिजिक्स में प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, लाइट के ऑटो सेकंड पल्स के लिए इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री क्वांटम डॉट्स, इन फिजियोलॉजी mRNA वैक्सीन का इन्होंने खोज की थी, ठीक है, विकास किया था, खोज नहीं की थी, विकास किया था, ठीक है। खोज और विकास में अंतर है, ठीक। mRNA टीकों का इन्होंने आविष्कार किया, विकास किया, ठीक है। तो अब इसमें बस ये ध्यान देना है, अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इनको
ये जो मेडिसिन का पुरस्कार होता है ये किस किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जैसे ये नोबेल असेंबली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट भी कहते हैं और नोबेल असेंबली भी कहते हैं, ठीक है, तो ये नाम है उसका। अब अभी हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगला है लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में। साहित्य की फील्ड में मिला है जॉन फासे को। किसके? फासे को, ठीक है। नाटक और गद्य के लिए अनकहे को आवाज देने के लिए इनको दिया है, मतलब इन्होंने ड्रामा लिखा है और जो इन्होंने गद्य लिखा है, ठीक है, तो इसलिए इनको जो है जॉन फासे को लिटरेचर में मिला है पुरस्कार। जॉन फासे ये हैं, ठीक है, ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार लिटरेचर का दिया जाता है। अब जॉन फासे को किस में मिला है? नाटक और गद्य लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है, जॉन फासे को। तो हम लोगों ने 4 क्षेत्र पढ़ चुके, कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर। फिजिक्स में 3 लोगों को, केमिस्ट्री में 3 लोगों को, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2 लोगों को और लिटरेचर में 1 लोगों को, ठीक। अब इसके बाद आता है नंबर शांति के लिए, पीस के लिए। पीस के लिए ईरान की नरगिस मोहम्मदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए ये पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सभी में। तो पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी ईरान की है ये। इन्होंने ईरान में जो महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं पर अत्याचार होता था, उत्पीड़न होता था, इन्हें उसके लिए दिया गया। इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, मानवाधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई, वहां की महिलाओं के लिए। तो इनको उस लिए पुरस्कार दिया गया। महिला नरगिस मोहम्मदी नाम है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को, ठीक। तब अब कौन कौन से क्षेत्र हो गए? 5 क्षेत्र हो गए, 5 फील्ड हो गए। कौन कौन से? फिजिक्स 3 लोगों को, केमिस्ट्री में 3 लोगों को, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 2 लोगों को, लिटरेचर में 1 लोगों को, जॉन फासे को, और शांति में या पीस में 1 लोगों को, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। अब अगला क्षेत्र आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? गोल्डन। अब इकोनॉमिक्स से बहुत आसान है नाम याद करना, गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है धन, पैसा, है कि नहीं, सोना। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जिसके पास सोना होगा उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको नाम ध्यान आएगा तुरंत आप मार देंगे आंसर। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में गोल्डन को मिला है। इनको किस लिए मिला है? कि महिलाओं की, वुमेन्स का वर्क फोर्स में क्या पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, महिलाओं का श्रम बाजार में क्या भागीदारी है, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है, द नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डन नाम है इनका, पूरा नाम क्या है? क्लाउडिया गोल्डन, आपको गोल्ड से याद करना है, गोल्डन, ठीक है। तो 6 क्षेत्र हो गए। 6 क्षेत्र को अब हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से थे। फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। तो फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। कौन कौन से नाम है? अगोस्टिनी, क्रूज और हिलर। कौन कौन से? अगोस्टिनी, क्रूज और हिलर। और इसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। 3 लोगों कौन कौन? ए बी बी याद कर लीजिए, एक्यूमोव, बावेंडी, ब्रूस, ठीक है, एक्यूमोव, बावेंडी, ब्रूस। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को। उसके बाद मेडिसिन या फिजियोलॉजी। मेडिसिन उसका 2 नाम है, मतलब कहते हैं चिकित्सा या फिजियोलॉजी, या मेडिसिन या फिजियोलॉजी, 2 हैं और करके। तो इसमें भी 2 लोगों को मिला है, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। पूछ सकता है कितने लोगों को मिला, किनको मिला, ठीक है, किस कारण से मिला। तो फिजिक्स में किस कारण से मिला था? प्रकाश के, लाइट के ऑटो सेकंड पल्स के लिए, ठीक है। और चिकित्सा में किस लिए मिला? mRNA टीकों का विकास के लिए, ठीक है, इसके लिए मिला। 2 लोगों को मिला चिकित्सा में, कैरिको वाइसमैन। तो ये मेडिसिन हो गया या फिजियोलॉजी हो गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला लिटरेचर आता है। लिटरेचर में जॉन फासे, ठीक, लिटरेचर में किसको मिला है? जॉन फासे को मिला है। जॉन फासे किस लिए? नाटक और गद्य के लिए, इन्होंने ड्रामा लिखा है, ठीक। और किनके लिए लिखा है? जो नहीं कह पाते हैं, अपनी बातों को नहीं कह पाते, अनकहे को आवाज देने के लिए, ठीक है, उनके लिए लिखा है इन्होंने, तो इसलिए इन्हें मिला है। अब शांति, पीस का सबसे इंपॉर्टेंट है नरगिस मोहम्मदी, ईरान के लिए, महिलाओं पर अत्याचार, ईरान में महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, मानवाधिकार के लिए, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। अगला क्षेत्र आता है, अगला इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में गोल्ड को मिला है या गोल्डन को मिला है, ठीक, ये याद कर लीजिए, किस लिए? महिलाओं का वर्क प्लेस में पार्टिसिपेशन के लिए मिला है, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ इसके संबंध में। अब हाँ, ये देख लेते हैं, ये अध्ययन की दृष्टि से नोबेल पुरस्कारों का वितरण 3 आधारों पर बांटा। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने अपने लिए याद करने के लिए, सुविधा के लिए बनाया था, ठीक है। वो हम बता रहे हैं, समय, क्षेत्र और संस्था।
ये हमारा कॉपीराइट है, कहीं मिल ही नहीं सकता ये आपको। तो आसान हो जाएगा याद करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, समय के आधार पर समय, क्षेत्र, संस्था 3 आधार पर बांटा गया है। समय मतलब कब शुरुआत हुई, क्षेत्र का मतलब कहाँ कहाँ दिया जाता है, ठीक है, संस्था मतलब कौन कौन सी संस्था देती है इन पुरस्कारों को। तो इसमें भी पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा इसमें। तो समय के आधार पर अभी हम शुरुआत में ही बताए थे कि 1901 में 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरुआत के। ठीक है, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है, ये 5 क्षेत्र हो गए। अब 1969 में इकोनॉमिक्स में दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये समय के आधार पर याद रखिएगा। जब हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं ना तो चीजें याद करना आसान हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए हमने अपने लिए बांटा था याद करने के लिए, और हमको याद भी हुआ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको भी याद हो जाएगा। बार बार रटना नहीं पड़ेगा, कौन कौन देता है, कब देता है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक, यहीं पर मिल जाएगा। क्षेत्र कहाँ कहाँ दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्वीडन में कौन कौन सा दिया जाता है, ओस्लो में कौन कौन सा दिया, बार बार भूल जाते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, स्वीडन के थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उन्होंने 5 क्षेत्र में बताया, मतलब जब शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं था उसमें, लेकिन यहाँ पर 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र। शांति का ओस्लो, शांति में ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था, ओस्लो। ठीक है, ये दिया जाता है। अब देखिए संस्था के आधार पर कौन कौन सी संस्था देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें याद करते हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को देती है भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कौन सी एकेडमी देती है, कौन सी संस्था देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। यहां से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा मिलता है, क्योंकि स्वीडन में ये दिया जाता है और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, तो और कोई नाम तो होगा नहीं। अब अगला आता है मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी में, मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी में नोबेल चिकित्सा दी जाती है, नोबेल असेंबली देती है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है। कौन सी इंस्टीट्यूट देती है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चिकित्सा मेडिसिन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है। और लिटरेचर में कौन सी एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी, लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी। और शांति में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको कैटेगराइज कर दिया है इस टॉपिक को। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये, ऐसे याद कर लेंगे, आपको मेहनत कम लगेगी। ठीक है, समय भी कम लगेगा। अब हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया। ये 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया, ये स्वेरेजिस रिक्स बैंक के द्वारा। स्वेरेजिस रिक्स बैंक क्यों देने लगी, क्योंकि इसकी 300वीं वर्षगांठ 1967 में शुरू हुई, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 1667 में हुई थी स्वेरेजिस रिक्स बैंक की। और जब 300 वर्ष हुए इसके 1967 में, तो इसने कहा कि अब हम इकोनॉमिक्स में पुरस्कार देंगे। ठीक है, तो 1969 से पहला पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें इस इकोनॉमिक्स को, इस अर्थशास्त्र में इसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब जैसे हमने पहली बात की थी, अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है, परंतु दिया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि थी उस समय, उस दिन। ठीक, और ये पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। और इसमें क्या क्या मिलता है, एक स्वर्ण पदक मिलता है, सोने का पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, और जो पैसा मिलता है, और स्वीडन की नागरिकता एक्सटेंशन में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धन मिलता है, सोना मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, और स्वीडिश नागरिकता एक्सटेंशन में मिलती है। ठीक, अब अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और यदि 2 लोगों को मिलता है तो बराबर बराबर राशि बांटी जाएगी, और यदि 3 लोगों को मिलता है तो एक कमेटी होती है, चयन समिति होती है, सेलेक्ट कमेटी होती है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि ये कितना कितना भागों में बांटे। किसी एक को आधा दे देगी और दोनों लोगों को आधा आधा बांट देगी, या तीनों लोगों में बराबर 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 बांट सकती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो सेलेक्ट कमेटी होती है, चयन समिति होती है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी राशि किसको देगी। अब चौथा पॉइंट देखिए, मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन
1974 में इसको ये प्रावधान किया गया कि मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या मरने के बाद किसी को मिला नहीं? मतलब अगर ये प्रावधान किया गया तो इसका मतलब किसी न किसी को मिला होगा। तो 2 लोगों को अभी तक मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? 1931 और 1961। बहुत आसान है याद करना। 1931 30 साल जोड़ दिए 1961। अब किसको किसको मिला है? 1931 में एरी एक्सेल कार्लफेल्डेट को मिला है, ये लिखा है, एरी एक्सेल कार्लफेल्डेट को मिला है। और 1961 तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि डैग हैमरशोल्ड को मिला है। और ये कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव थे। ठीक है, तो इनको मिला था। ठीक है, डैग हैमरशोल्ड को 1961 में, कार्लफेल्डेट को 1931 में। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। अब यहां से भी कई अगले 5वें पॉइंट से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 बार पुरस्कार पाने वाले, तो 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार पुरस्कार कौन कौन पाया है आज तक? तो मैडम क्यूरी पाई है, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सिंगर, ये सब पाए हैं। क्यूरी, पॉलिंग, बर्डिन, सिंगर। तो ऐसे एक लय में याद कर लेंगे, क्यूरी, पॉलिंग, बर्डिन, सिंगर, ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला 6वां पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार कौन पाया? तो एक संस्था पाई है। संस्था कौन पाई? रेड क्रॉस संस्था। ठीक है, रेड क्रॉस संस्था कब कब मिला है इसको? 1917, 44, 63। ठीक, अच्छा 63, इसकी स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, तो 100 साल हो गए, इसको मिल गया 1963। 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963 में इसको 3 बार ऐसी संस्था है ये जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला है इसको। ठीक, अब ऐसे ऐसे जो पिता और पुत्र थे, फादर एंड चाइल्ड थे, ऐसे कौन कौन लोग हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? मतलब पिताजी को भी मिला है, उनके बेटे को भी मिला, बाप बेटे को दोनों को मिला है। तो हम लोग देखते हैं विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग। हेनरी ब्रैग, एल ब्रैग, एच ब्रैग, एल ब्रैग। ठीक, एच ब्रैग, एल ब्रैग, किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। हेनरी ब्रैग, एच ब्रैग, और कौन हो गए? एल ब्रैग हो गए, एच एल ब्रैग, ऐसे याद कर लीजिए। एच पहले, एच पिताजी हैं, एल लड़के हैं, एच एल ब्रैग, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब अगला, सबसे कम उम्र में कौन किसको मिला पुरस्कार? तो सबसे कम उम्र में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, उनको मिला। 17 ईयर्स की थी ये, तब मिला है। पाकिस्तान में शांति के क्षेत्र में मिला है। तो सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाएगा तो कौन मिला है? मलाला यूसुफजई। या सबसे कम उम्र में किस महिला को मिला है? तो मलाला यूसुफजई। कहाँ की है? पाकिस्तान की है, 17 साल की थी। किस क्षेत्र में मिला? किस फील्ड में? पीस की फील्ड में। सबसे कम उम्र में पाने वाले पुरुष, तो ये कौन है? एल ब्रैग। अभी लॉरेंस ब्रैग थे, एल ब्रैग, उन्हीं को मिला है। जो एच एल ब्रैग हम लोग याद किए अभी ऊपर, पिता पुत्र, उसी में पुत्र सबसे कम उम्र में पाए थे, एल ब्रैग। 25 वर्ष की उम्र में मिला था इनको। ठीक, और सबसे अधिक उम्र में पाने वाले कौन थे? गुड इनफ। इनफ हो गया इनका, गुड हो गया। तो इनका जो इनफ था वो गुड हो गया, या गुड इनका इनफ हो गया। ठीक है, जिनका जो गुडनेस था वो इनफ हो गया। उम्र बढ़ती है तो मतलब लोगों के अंदर गुडनेस भी बढ़ती जाती है कि नहीं? तो गुड इनफ 97 वर्ष की उम्र में मिला है इनको। ठीक, सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई। उसके बाद पुरुषों में लॉरेंस ब्रैग या एल ब्रैग। पिता पुत्र एच एल ब्रैग, कितने आसान है याद करना। पिता पुत्र एच एल ब्रैग, सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र में पुरुष एल ब्रैग, है कि नहीं? लॉरेंस ब्रैग। और सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ 97 साल। गुड हो गया कि नहीं? हम लोगों को सारी चीजें याद हो गई। ठीक, अब देखिए, हाँ, इस पुरस्कार को कुछ ऐसा समय था द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसको नहीं दिया गया था। 1940 से 1942 तक इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 9-10 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहली बार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला है? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए। हमारे एक मित्र हैं, वो उनका संधि विच्छेद बहुत अच्छा है हिंदी का, तो इसको गीता और अंजलि पढ़ते हैं। ठीक है, तो गीता और अंजलि के लिए नहीं मिला है इनको नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में, गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक, 1913 में मिला है। तो ये याद रखिए, वो तो गीता और अंजलि करके याद कर लिए, इनको गीता और अंजलि के लिए मिला है। ठीक, गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको मिला है। दूसरे सीवी रमन 1930 में।
सीवी रमन को किस लिए मिला है? रमन प्रभाव की, रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला है भौतिकी में, फिजिक्स में। रमन इफेक्ट हम लोग देखते हैं ना कि समुद्र का रंग क्यों नीला होता है, ठीक है, तो उसी सब के उनका उसका एक प्रभाव रमन इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज इन्होंने बताया। तो सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए, सीवी रमन रमन प्रभाव हेतु इनको मिला है रमन जी को, ठीक है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में तो 1913 हम लोग 13 बोलते हैं तो कोई कोई लोग 30 सुनते हैं, कोई कोई लोग 13 को 30 बोलते हैं, कहीं कहीं की ऐसी लैंग्वेज होती है, बोलते हैं, उनकी ऐसे शैली होती है बोलने की। 13 30, 14 40, 15 को 50 बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, 1913 और 30 में पुरस्कार मिला। वो इसलिए बोलते थे कि हमको आज याद करने में आसानी हो जाए, है कि नहीं। तो ये है 1930 सीवी रमन और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, अब याद रखिए। अब तीसरा पुरस्कार किसको मिलता है? 1968 में हरगोविंद खुराना को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? ये सिंथेटिक जीन के संश्लेषण के लिए मिला है, इनको मेडिकल फील्ड में मिला है। अब मेडिकल फील्ड में कौन पुरस्कार देता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, है कि नहीं। अभी वर्तमान में 2 लोगों को मिला है, ठीक। अब देखिए, हरगोविंद खुराना को मिला है कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, मिला था 1968 में। 1913, 1930, 1968, मतलब 1330 तो याद ही हो गया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और हरगोविंद खुराना, ठीक। अब अगला पुरस्कार मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मदर टेरेसा। इनको समाज सेवा को, सोशल सर्विस के लिए मिला है, शांति के लिए, पीस में 1979 में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार। ये रहे मदर टेरेसा, ठीक है। शांति के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक, पीस के क्षेत्र में मिला है 1979 में। 1913, 1930, 1968 और 1979 को इनको पुरस्कार मिला है, ठीक। अब अगले आते हैं 1983, जिस वर्ष इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतती है, इंडियन मेन टीम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतती है, उसी वर्ष इनको मिला है 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किस लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में। अब चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? इन्होंने एक लिमिट निर्धारित करी कि ब्लैक होल के संदर्भ में, कि सन से जो पिंड, जो ऑब्जेक्ट 1.44 गुना ज्यादा बड़ा होगा वो बनेगा ब्लैक होल में। तो इन्होंने एक सीमा निर्धारित करी 1.44, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। पहले 1913 हो गया, 1930 हो गया, 1968 हो गया, 1979 मदर टेरेसा हो गया। अब जिस 1979 के बाद आता है वर्ल्ड कप जीतता है इंडिया, 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक। तो इसको इसी चीज से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इनको किस चीज में मिलता है? भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। अब अगला पुरस्कार मिलता है 1990, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। अर्थशास्त्र में मिलता है इनको, इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिलता है। कौन किसको मिलता है? अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक। ये याद रखना है आपको, ठीक। अब अगला पुरस्कार मिलता है वीएस नायपाल को, लिटरेचर के क्षेत्र में। वीएस नायपाल को लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है, ये है वीएस नायपाल। इनको पुरस्कार कब मिला है? 2001 में मिला। तो किसको किसको मिल चुका है? कितना कब कब मिल चुका है? 1913, 1930, 1968, 1979, 1983, 1998, 2001। 7 लोगों को अब तक पुरस्कार, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब अगला देखते हैं वेंकट रमन रामकृष्ण। इन्होंने राइबोसोम की संरचना की खोज की थी। राइबोसोम की संरचना इन्होंने रसायन के क्षेत्र में मिला इनको। किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कौन थे ये? वेंकट रमन रामकृष्णा। वेंकट रमन रामकृष्णा को कब मिला है ये पुरस्कार? 2009 में, 2009 में इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक। 2009 के बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। ये मलाला यूसुफजई वही है ना जो अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे कम उम्र में पाने वाली, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में इन दोनों लोगों को मिला था, एक साथ मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो अब कब कब हो गया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से। अब कब किसको मिला? 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। हालांकि कैलाश सत्यार्थी भारतीय है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, ठीक है। उसके पहले 2009 में किसको मिला है? वेंकट रमन रामकृष्ण को। उसके पहले किसको मिला? 2001 में वीएस नायपाल को, ठीक। उसके पहले 2001 के पहले 1998 में किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। 1998 के पहले क्या आता है? वर्ल्ड कप जीतती 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उसके पहले 1979 में मदर टेरेसा को। उसके पहले 1968 में हरगोविंद खुराना को। उसके पहले 1930 में किसको? सीवी रमन को। उसके बाद किसको मिलता है?
गीतांजलि के लिए, है कि नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिलता है। तो हम लोगों ऐसे आसानी से याद कर लिए। अब उसके बाद आखिरी आते हैं भारत में जो भारतीय मूल के थे, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को मिला और उनकी पत्नी ईशर डफलो को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक, तो ये है अभिजीत बनर्जी, ठीक, और उनकी पत्नी ईशर डफलो। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस कपल्स को मिला है। तो एक ही कपल इसमें हमको याद रखना है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, अभी हम लोग पढ़े थे ना ऊपर, दो लोगों को किसको किसको 2 बार मिला है, तो मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। और अच्छा देखो, अब अगला अगर हम याद कर लें, देखो क्यूरी क्यूरी और देखो कोरी कोरी है। अगला देखो कोरी कोरी लिखा है, ये लिखा है कोरी कोरी। तो कोरी कोरी भी हम लोग याद कर सकते हैं, क्यूरी क्यूरी को मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, और कोरी कोरी को सर्टी कोरी, गाल कोरी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया हम लोगों को, बस यही 2 नाम याद कर लीजिएगा इसमें। और देखिए, अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आते हैं, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, एक भी बार नहीं मिला, लेकिन 5 बार नॉमिनेट हुए नोबेल पुरस्कार के लिए। इनको नॉमिनेशन में इनका नाम गया नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन मिला इन्हें एक बार भी नहीं। तो कब कब नाम गया ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1937, 38, 39, 47, 48। ठीक, तो कब कब मिला? 1937, 38, 39, 1947, 48। अच्छा, 47 में नाम गया, मतलब घोषणा अक्टूबर में हुई थी और मिलती है 10 दिसंबर को। नाम गया था इनका 1948 में। ठीक है, और 1948 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, गोली मार दी जाती है जनवरी के आखिरी दिन में, है कि नहीं। तो कब कब इनको पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 1937, 38, 39, 3 लगातार, उसके बाद 2 लगातार, 47, 48। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों का नोबेल पुरस्कार का सेशन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा और कोशिश किए होंगे कि यहीं पर याद हो गया होगा। तो दोस्तों इसको भी घर में जाके ऐसे ही पढ़िएगा जैसे पढ़ाए हैं, या अपने तरीके से और अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन अगले एग्जाम में इससे जरूर पूछेगा, क्योंकि वर्तमान में इसका प्रेजेंट पूछ सकता है, इसका बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, और कितने कितने भारतीयों को मिला है, तो ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको पूरा कंठस्थ करिएगा, याद करिएगा अच्छे से। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।